यहाँ जो दिखाई दे रहा है जो ऊपर बोर्ड पर, वो मैं आप लोग के लिए 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्पेशल लाया हूँ और इससे सभी वर्ग के छात्रों को फायदा होगा। इससे अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ केवल 10वीं कक्षा के मद्देनजर रखकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, जो आप लोग को फायदेमंद हो। आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का कोशिश करें। जो मैं आज बताने जा रहा हूँ इसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन यह एलसीएम और एचसीएफ से मात्र 4 से 5 नंबर क्वेश्चन के पूछ जाते हैं। एलसीएम और एचसीएफ से 4 से 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित प्रश्न रहेंगे। किस किस नियम से, किस किस विधि से आएंगे? तो पहला आएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना होगा, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करने के लिए कहेगा, ठीक है। के सामने दिखाई दे रहा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से इस सब का हल ज्ञात करना होगा, ठीक है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम यहाँ निकाल दिए हैं सबका। 140 को 2 से काटे हैं 70 बार में, फिर 70 को 2 से काटे हैं 35 बार में, फिर 5 से काटे हैं 7 बार में कट गया, ठीक है। इसको हम गुणनफल के रूप में लिख दिए, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर 5005 और 7429 है, ठीक है। आप लोग इसको होमवर्क में बना लीजिएगा, एक बार ट्राई करके देखिए, बन जाएगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। लेकिन अब दूसरा नियम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को कहते हैं, इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। अगर इंग्लिश के बात करें तो A बराबर B गुने Q प्लस R होता है, ठीक है। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है। इस पर आधारित प्रश्न रहेंगे। इससे केवल एचसीएफ ज्ञात किया जाता है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पर 135 और 225 को है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इसको ज्ञात करना होता है। जैसे 135 और 225 को करेंगे तो हम 225 को आगे रखेंगे और 135 से भाग देंगे, एक बार में 90 शेष बच जाएगा। फिर क्या करेंगे, 135 को उठाकर इधर लाएंगे, फिर 90 से भाग देंगे, एक बार में लगेगा 45 शेष बच जाएगा, ठीक है। फिर 45 से क्या करेंगे, 90, यहाँ जो 90 दिख रहा है वो 90 को शुरू में ले आएंगे, 90 फिर 45 से भाग देंगे, 2 बार में कट जाएगा, पूरा 0 शेष बचेगा और इसका आंसर हो जाएगा एचसीएफ 45। यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार बना, ठीक है। और तीसरा है पहली संख्या और दूसरी संख्या पर आधारित प्रश्न। जैसे पहली संख्या A और दूसरी संख्या B दे दिया रहेगा और इसका केवल एक एलसीएम या एचसीएफ दे दिया रहेगा, ठीक है। तो इसका सूत्र हो जाएगा, पहली और दूसरी संख्या पर आधारित प्रश्न रहेगा, उसमें पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम अगुने एचसीएफ पर आधारित रहेंगे। एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित प्रश्न रहेंगे, ठीक है। इसमें से कोई 2 संख्या दे देगा A और B, ठीक है, और ये दोनों का इधर एलसीएम दे देगा और पूछेगा एलसीएम ज्ञात करिए। तो क्या कीजिएगा, अगर एचसीएफ पूछे ना तो इसको इधर छोड़ देना है, एलसीएम जो दिया हुआ रहेगा इसके बटा में लेकर चलाना है। जैसे A गुने B अब बटा में LC
m बराबर HCF। ठीक है, पहला टाइप का क्वेश्चन। अगर इसमें पूछे पहले संख्या और दूसरा संख्या दिया हुआ है, HCF में दिया हुआ है, LCM हमें पूछा है, LCM पूछा है, तो क्या करेंगे, LCM को छोड़ देंगे, LCM को छोड़ देंगे, इधर बच जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में HCF दिया हुआ था, HCF से भाग दे देंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या आएगा, LCM और HCF दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा, LCM और HCF दिया हुआ रहेगा, और इसमें से दूसरी संख्या दिया हुआ रहेगा, पहला संख्या पूछेगा, तो क्या करेंगे, दूसरा संख्या दिया हुआ है तो इसको गुना में ले जाएंगे, इसको गुना में है तो भागा में ले जाएंगे, b बराबर पहली संख्या ज्ञात करेंगे इससे। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें दूसरा संख्या ज्ञात करना होगा, पहला संख्या को गुना में कर लें। इस पर आधारित प्रश्न है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगा इस पर आधारित प्रश्न। ठीक है।